हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमारा आज का टॉपिक होने वाला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, यानी कि फ्रैक्शन बटे वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना। अब हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही यहाँ पर लिख लिए हैं जिनको हम आज सॉल्व करके दिखाएंगे और उनके जरिए आपको मेथड समझाएंगे। फ्रैक्शन में जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जोड़ और घटा जो होती है, उसके दो मेथड होते हैं। तो हम उन दोनों मेथडों को समझाने की कोशिश करेंगे। आज पहला मेथड समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है 7/5 + 2/5, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो जहां पर जब भी ये क्वेश्चन आने शुरू होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आने शुरू होते हैं जिसमें नीचे वाली संख्या, जिसको बटे के नीचे की संख्या कह देते हैं, हिंदी में हर कहते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कह देते हैं, वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इधर भी 5 और इधर भी 5 है। दोनों सेम होने की वजह से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ बड़ी जल्दी से किया जा सकता है। जैसे कि हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, जब भी संख्याएं ऐसी हो कि नीचे वाले नंबर बराबर हो, ऊपर वाले नंबर हो बराबर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले नंबर यानी कि डिनोमिनेटर एक जैसे हो, तो हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक बटा खींचते हैं और अलग अलग लिखने की बजाय सिर्फ एक बार लिख देते हैं। फिर उसके बाद ऊपर के नंबर जैसे हैं ऐसे ही हम लिख देंगे। यानी कि 7 लिखा हुआ था तो मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था प्लस लिख दिया, 2 लिखा हुआ था तो ही आगे लिख दिया। जैसे नंबर थे ऐसे ही लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। बस नीचे के नंबर को हमने क्या किया, दो अलग अलग बार लिखा हुआ था, हमने यहाँ पर सिर्फ एक बार इसको लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं। जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं बीच में जोड़ का निशान है तो हम इनको जोड़ देंगे 9/5, और इतना करते ही हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी आसानी से ये सवाल हो जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने और लिखा है कि संख्या लगभग सेम है, बस एक चेंज कर दी गई है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर हमने 3 कर दिया। सेम वही मेथड रहेगा। नीचे की संख्याएं एक जैसी है तो एक बार लिखेंगे, बटा एक लंबा खींच देते हैं और एक बार लिख देते हैं। ऊपर के नंबर जैसे हमारे दिए हुए हैं हम ऐसे ही उनको लिख देंगे, 7 + 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। बीच में प्लस का निशान है तो हम जोड़ भी देंगे, 7 + 3 करेंगे तो हम यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 1 में 5 है, लिखेंगे। अब हम शायद यही छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि अगर सेम टेबल में संख्याएं आती है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, यानी ऊपर की और नीचे की संख्या बिल्कुल सेम टेबल में आ जाती है, सेम टेबल से भाग हो जाती है, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 5 और 10 दोनों ही 5 के पहाड़े से डिवाइड हो जाता है, तो हम करेंगे इनको 5 × 5 और 5 × 10। तो हमारा लास्ट आंसर फाइनल क्या हुआ, 2/1। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, नीचे के जो दोनों नंबर है वो अलग अलग लिख दिए। जब दोनों नंबर सेम हो तो करना बड़ा आसान है, लेकिन नीचे के नंबर अगर अलग अलग हो तो कैसे किया जाए। अब उसके दो मेथड होते हैं। एक तो यही मेथड है कि हम नीचे के नंबर को बराबर बना लें, और दूसरा मेथड हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम फर्स्ट मेथड पर चलते हैं फिलहाल, जिसमें हम नीचे के नंबर को बराबर बनाएंगे। नीचे के नंबर को हम बराबर बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले जो नंबर हमारे होते हैं जिनको डिनोमिनेटर कहा जाता है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आप लोगों को निकालना आता होगा, नहीं आता है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो एलसीएम और एचसीएफ वगैरह पर ही होने वाली है, उसको देख लें। हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 × 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1। तो ये हमने एलसीएम निकाल के यहाँ जो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पर आया 2 दूनी 4, 2 2 और 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 4 और 5 का एलसीएम जो आया वो 20 आया। अब हम क्या करेंगे, 4 को भी 20 बनाएंगे और 5 को भी 20 बनाएंगे, यानी कि इनकी जगह पर 20 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये तो होगा नहीं कि ये रफ कर दो और इसकी जगह 20 लिख दो तो सवाल हल हो गया। अगर ऐसे करना हो तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें बनाना होगा। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 9/4 लिखेंगे और 4 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 20 आ जाए, 5 नंबर से। 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाता है। जब हम नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी गुणा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था कि अगर किसी फ्रैक्शन वाले नंबर में हमें भाग करना हो, जैसे कि हमने यहाँ भाग किया है, तो हम सेम टेबल से करते हैं और ऊपर और नीचे दोनों साइड करते हैं, किसी एक तरफ नहीं करते। इसी तरह से गुणा जब हम करते हैं तो सेम नंबर से करेंगे और ऊपर नीचे दोनों साइड करेंगे, किसी एक जगह पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ एक जगह करेंगे और दूसरी जगह नहीं करेंगे सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड जगह पर मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह से आगे चलते हैं। प्लस का निशान है, लगाएंगे, 3/5 लिखा हुआ है, 3/5 हम लिखेंगे और 5 को 20 बनाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी हमें 4 से। जब हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 20 बन जाता है। जब हम नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करनी होगी, ऊपर गुणा करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर करके मैं आगे लिख देता हूँ, 9 पंजे 45 अपॉन में 4 पंजे 20, प्लस का निशान है, लगाया, 4 × 12 अपॉन में 4 पंजे 20। अब आप देख सकते हैं नीचे के जो नंबर है डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुका है जैसे हमारा यहाँ पर सेम था। जब सेम हो गया तो जैसे हमने ऊपर के सवाल किए ऐसे ही हम इन सवालों करेंगे। सिर्फ एक बार लिखेंगे 20 को और ऊपर के नंबर जैसे हमारे हैं ऐसे ही उनको लिखेंगे। बीच में प्लस का निशान आ रहा है, 45 + 12 आ रहा है अपॉन में 20, तो 45 + 12 को हम जोड़ देंगे
तो हमारा हो जाएगा 57/20 और यही आंसर फाइनल हो जाएगा। अब अगर आप देखें, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप गौर करेंगे तो ये जो क्वेश्चन हमारा है और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम नंबर है, सिर्फ सिंबल की चेंज है। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर हमने माइनस का सिंबल लगाया हुआ है, ताकि माइनस के क्वेश्चन को भी आप समझ सके, क्योंकि माइनस के क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम मेथड से होते हैं, कोई अलग मेथड नहीं होता। तो सेम बिल्कुल वही मेथड है कि दोनों का एलसीएम निकालने की, दोनों का एलसीएम 20 आएगा। 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे 5 से, और यहाँ 3/5, 5 को 20 बनाने के लिए गुणा करेंगे 4 से। इतना करने के बाद मल्टीप्लाई करके हम आगे लिख देते हैं, 9 पंजे 45, 4 पंजे 20 माइनस 12/20। अब बिल्कुल सेम हो चुके हैं, फिर वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, 20 को सिर्फ एक बार लिखेंगे और ऊपर के नंबर जैसे हमारे हैं ऐसे ही लिख देंगे। यहां तक हमारा बिल्कुल सेम चलता है, प्लस का हो या माइनस का हो, जहां से आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम चलता आ रहा है। अब यहाँ लास्ट में अगर चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 45 + 12 था, यहाँ पर 45 - 12 है, तो -12 होने की वजह से यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, अब इसको घटा देंगे, तो हमारा आएगा 33/20, 33/20 और यही हमारा फाइनल हो जाएगा। तो प्लस और माइनस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सेम मेथड होता है, सेम कैलकुलेशन होती है, बस लास्ट में जाकर प्लस के क्वेश्चन में एडिशन हो जाता है और माइनस के क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी घट जाता है। अब अगर ये तो दो संख्या हो, यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, ज्यादा संख्याओं वाले नंबर आ जाए, ज्यादा संख्या नंबर वाले क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने 3 नंबर लिखे हैं, 65/30 + 20/21 - 7/3। अगर ऐसे आ जाए तो कैसे करें, इनमें भी सेम वही, जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में निकाल कर दिखाया है कि एलसीएम निकालेंगे। इसी तरह से नीचे वाले जो हमारे नंबर होते हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे 30 का, 21 का और 3 का। इन तीनों नंबरों का एलसीएम आप निकाल कर देखना चाहे निकाल कर देख लीजिए। उसी तरीके से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि तीनों नंबर का एलसीएम 210 आएगा, यानी कि 210। हमें क्या करना होगा, तीनों नंबरों को, जैसे हमने यहाँ पर 4 को भी और 5 को भी 20 में चेंज किया था, इसी तरह से हम 30 को, 21 को और 3 को, तीनों नंबरों को 210 में चेंज करेंगे। तो उसके लिए 30 में गुणा करनी पड़ी हमें 7 से। अब हम 30 में गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा करेंगे, फिर प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। 20/21 लिखा हुआ है, 20/21। 21 को हमें अगर चेंज करना है 210 में, तो 21 धाम 210 होता है, तो सीधी 10 से गुणा करेंगे, प्लस 7/7/3। 3 को अगर हमें चेंज करना है 210 में, तो 3 क्योंकि छोटी संख्या है इसलिए इसमें ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो होगा नंबर 70, यानी कि 70। हम 70 से गुणा करेंगे, अगर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी उसी नंबर से गुणा करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो 30 में गुणा हो रही है वही 65 में गुणा हो रही है, जिससे 21 में गुणा हो रही है उससे 10 में, जिससे 3 में गुणा हो रही है उसी से 7 में गुणा हो रही है, यानी कि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम आगे चलते हैं, 65 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 से होता है 455 बटे में 30 की 7 में गुणा करेंगे 210 आ जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे। 20 की 10 में गुणा करेंगे, 20 धाम 200 होता है और 21 धाम 210। इसी तरह से 7 की 70 में गुणा करेंगे तो 490 और नीचे 3 की 70 में गुणा करेंगे तो 210। आगे जगह खत्म हो गई, इसीलिए मैं आप आगे की स्टेप्स यहाँ कर देता हूँ। जो हमारे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर है तीनों संख्याओं के, वो बिल्कुल सेम हो चुके हैं। जब सेम हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार बटा खींचेंगे और सिर्फ एक बार ही नीचे के नंबर को लिखेंगे। ऊपर के नंबर हमारे जैसे हैं, जैसे कि 455 + 200 - 490, उनको जैसा है लिखा हुआ है ऐसे ही हम आगे उतारेंगे। 455 + 200 - 490 उतारने के बाद अब सॉल्व करेंगे। बोर्ड मार्क में पहले जोड़ किया जाता है, बाद में घटा। तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। 455 + 200 655 हो जाएगा, - 490 बटे में 210। इतना होने के बाद घटाएंगे। 655 में से 490 को जब हम घटाते हैं तो 165 बचता है और अपॉन में 210 210। अब हम चाहे तो यही छोड़ सकते हैं, वरना हम क्योंकि 165 और 210 दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो 3 के पहाड़े से भी डिवाइड हो सकते हैं, 5 के पहाड़े से भी हो सकते हैं और 15 के पहाड़े से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो हम कर देंगे उनको डिवाइड। 15 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार में, और इसको डिवाइड करेंगे ये 16 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा लास्ट आंसर आया 11/16 और ये फाइनल हो गया। इस तरह से आप जोड़ के या घटा के सवाल जो भी फ्रैक्शन में आते हैं बड़ी आसानी के साथ उनको कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल हमारे जो थंबनेल होता है उस पर भी आते हैं, आप